छायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। मुझे वो दिन याद है कि जब कोरोना में लोगों की सांसें उखड़ रही थी। मुझे वो दिन याद है कि जब मास्टर मुजाहिद साहब सियासी तौर पर हमसे अलहदा थे, लेकिन इन्होंने मुझे एक बार फोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान भाई, सऊदी अरब में मेरे सीमांचल के एक इंसान की लाश फंसी हुई है, किसी तरह आ सकती है क्या? मैंने कहा मैं भी मदद करता हूं। मुझे याद है कि जब बिल आया वक्त के खिलाफ, मेरी तकरीर सुनी होगी आपने। खुदा ने जब मुझे सलाहियत दी और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला के पूछा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही पर पानी हराम होगा। मैंने उस हाकिम से पूछा और बिल पास हो गया, क्योंकि बिल पास होना था, उनके पास नंबर ज्यादा थे। हम सब सुप्रीम कोर्ट गए और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था तो मैंने देखा कि एक इंसान बड़ी खामोशी के साथ इंतजार कर रहा है कि क्या फैसला आएगा। वो इंतजार करता हुआ शख्स मास्टर मुजाहिद। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, सीढ़ियों पर मैंने अपनी आंखों से मास्टर मुजाहिद को वक्फ बिल पर आपके लिए खड़े होकर के इंसाफ की गुहार लगाते देखा है। और क्या चाहते हो एक नेता से? तुम्हारे सुख में, दुख में, परेशानी में, हरनी में, मरनी में एक इंसान खड़ा है और फिर कोई बाहर से आएगा और आपको जज्बाती करके कहेगा कि नहीं चलो पतंग उड़ाओ, तो आप उससे कह देना कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, शराब बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमको भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं नहीं वो तो शायर है, उसको सियासत कहां आती है। 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और मुझको सियासत नहीं आती। मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था, मेरे वालिद सियासत में नहीं है, मेरे खानदान में कोई सियासत में नहीं है। मैंने अपने बाजुओं के दम पे और अल्लाह ने जो सलाहियत दी उस दम पर मैं इस 5 साल में हिंदुस्तान की सियासत में वो जगह बनाई है कि आप मुझे गाली तो दे सकते हैं लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्या?